इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस क्लास से 10 से 12 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, इसलिए इस क्लास को अंत तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर प्रकाश तंतु इस घटना पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए क्वेश्चन अब लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर जिस वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण का प्रयोग हो तो कौन झुका रहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है पर तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है पर निम्न में किस जोड़े के लिए क्रांति कोण न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कांच से पानी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है पर प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी घटता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 है पर एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसका फोकस दूरी क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अचर रहेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर निम्न में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बैंगनी रंग का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर कांच के लिए निम्न में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बैंगनी रंग के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 है यहाँ पर निम्न में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लाल रंग का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने के से अपवर्तनांक का मान क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी घटता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 है यहाँ पर लेंस की शक्ति का मात्रक होगा। 12 का सही उत्तर ऑप्शन सी डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 है यहाँ पर 10 सेमी फोकस दूरी के उत्तर लेंस की क्षमता क्या होगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी +10 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 है यहाँ पर इस रंग से दोष युक्त नेत्र इन रंगों के विभेद नहीं कर सकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी लाल एवं पीला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 है यहाँ पर निम्न में लाल फूल को किसी हरे कांच के टुकड़े में देखा जाता है तो अपवर्तित होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी काला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर स्वयं सुंदर की सामान्य संयोजन के लिए आवरण क्षमता का क्या होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सामान्य संयोजन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर सुंदर से बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है। 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर संयुक्त सुंदर में प्रतिबिंब कैसा होता है। 18 का सही उत्तर ऑप्शन सी
काल्पनिक और उल्टा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर संयुक्त सुदर्शी में केवल अभिदर्शक द्वारा किसी वस्तु से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? 19 का सही उत्तर ऑप्शन सी वास्तविक, उल्टा और आवर्धित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर संयुक्त सुदर्शी की लंबाई बढ़ाती है तो इसकी आवेदन क्षमता क्या होती है? 20 का सही उत्तर ऑप्शन बी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 यहाँ पर सामान्य आंख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 25 सेमी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर मनुष्य की आंखी रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 यहाँ पर निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर दीर्घदृष्टि के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर जब एक मनुष्य के चश्मे के लेंस को मुड़ता है तब संयोजन नष्ट हो गया, वो आदमी पीड़ित है। का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ज्यादा दृष्टि से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर निम्न तलों में कॉर्निया की वक्ता से दूरदर्शी दोष होता है, इस दृश्य का प्रयोग किया जाता है। का सही उत्तर ऑप्शन डी और बिंदुकता। ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 यहाँ पर कांच के परावर्तक प्रिज्म का कोण क्या होता है? 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर एक समतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या क्या होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अनंत होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। एक आवर्धक दर्पण जिसका दक्षता बायोडाप्टर है तो आवर्धक क्षमता का मान क्या होती है? का मान 4 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 यहाँ पर खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? 30 का सही उत्तर होगा। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी काल्पनिक एवं उल्टा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 यहाँ पर एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए इस लेंस का प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे किस रंग से लिया होता है? यानी किस किस रंग से सबसे नीचे होता है बैंगनी रंग के लिए? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 यहाँ पर अवतल लेंस और वास्तविक बिंब के लिए प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी आभासी एवं छोटा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 34 यहाँ पर उत्तल लेंस में वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 4f के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर, कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कम अपसारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 36 की तरफ बढ़ते हैं। जब सो जब दो उत्तल लेंस एक दूसरे के जुड़े हैं तो समतल लेंस दक्षता होगी, उत्तल ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चाहते हैं पर, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पर, एक समदर्शी के अभिदर्शक लेंस से बना प्रतिबिंब, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वास्तविक और बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 39 पर, दूरदर्शी दोष के दूर निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस होता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। दूरदर्शी के लिए उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 40 पर, पृथ्वी पर जब एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर कौन सी घटना होगी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विचलन होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 41 पर, मनोनीत का विवरण क्षमता मिनट में का मान होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1 होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 1 है पर, विद्युत चुंबकीय तरंग को कैसे ध्रुवित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पोलेराइड द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड यहाँ पर, यंग के दूसरे प्रयोग में व्यतिकरण से उत्पन्न होने वाले दो तरंगों के मध्य पथांतर का मान होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 2n+1 इंटू λ/2। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है पर, जब प्रकाश किरणों किसी तीखे कोण पर मुड़ने की घटना को कहा जाता है, 3 का सही उत्तर ऑप्शन बी, विवर्तन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है पर, व्यतिकरण दो तरंगों के आयाम का जब अनुपात 4:3 है, महत्तम ईंधन तरंगों का अनुपात होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 1:49 होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है पर, प्रकाश के तरंग सिद्धांत से किस तथ्य को नहीं समझा जा सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सी की तरफ बढ़ते हैं। वह परिघटना जो प्रसिद्ध करती है कि तरंग अनुप्रस्थ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवन। ध्रुवन इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है पर, माध्यम का वर्तनांक म्यू तरंगदैर्घ्य लैम्डा से संबंधित है, इनमें से कोई संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है पर, ईंधन प्राकृतिक उदाहरण है, 8 का सही उत्तर ऑप्शन सी, अपवर्तन परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है पर, विद्युत चुम्बकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है, 8 का सही उत्तर ऑप्शन सी, पोलेराइड द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 है पर, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य घटता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। मृग मरीचिका का कारण है, 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर,
आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है। 11 का सही उत्तर मेरे परिकिरण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर। जब सौर प्रकाश किरण में उपस्थित काली रेखाओं को मुख्यतः कहा जाता है। 12 का सही उत्तर मेरे फ्रॉनहोफर रेखाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 यहाँ पर। जब श्वेत प्रकाश का किरण वन पट प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन किस रंग में होता है। सबसे न्यूनतम विचलन लाल रंग में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर। जिस स्पेक्ट्रम के रंगों में सबसे अधिक रंग ढेर होता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम है, जिसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए संतत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सतह स्पेक्ट्रम किससे पाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गर्म ठोस से। गर्म ठोस से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर। वेन स्पेक्ट्रम मिलता है, 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अणुओं से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर। किसी प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता होती है। 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर। जब लाल पोशाक पर हरा प्रकाश की किरण डालेंगे तो प्रक्षेपण दिखाई देगा। इसका आप लोग उत्तर सभी विद्यार्थी बताइए कमेंट बॉक्स में। ये जो है काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर। रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सोडियम वाष्प लेंस से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21 यहाँ पर। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ध्रुवन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर। जब सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश संग्रह किस प्रकार का होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए समतल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर। n दूरी पर जेड का सूत्र होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी A2 बटे लेमडा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर। प्रकाश तरंग होती है। 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर। तरंग व्यतिकरण में इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लो 27 की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण संभव है। का सही उत्तर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑप्शन में बी केवल एक ही मूल स्रोत से प्रकाश केवल एक ही मूल स्रोत से प्राप्त समान तरंगदैर्घ्य के दो तरंगों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर। समपोषी व्यतिकरण या ऋणात्मक व्यतिकरण में किसी बिंदु पर प्रकाश तरंग की कला में अंतर होना चाहिए। इसका सही उत्तर नंबर ए पाई का समगुणज। समपोषी में पाई का समगुणज होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर। विनाशी व्यतिकरण में किसी बिंदु पर प्रकाश तरंगों का कलांतर होनी चाहिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पाई का विषम गुणज। विनाशी में विषम गुणज होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन 30 यहाँ पर ऋणात्मक या समपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों का पथांतर होना चाहिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लैम्ब्डा का पूर्ण गुना जब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 31 यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण का पथांतर का मान किसके बराबर होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2n+1 इंटू लैम्ब्डा बटे 2 के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है पर यदि प्रकाश का तंत्र लैम्डा है, दो का संबंध स्रोत के बीच की दूरी डी तथा पर्दे एवं स्रोत के बीच की दूरी बड़ा डी हो तो व्यतिकरण की चौड़ाई निम्नलिखित संबंध से दी जाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डी बटे लैम्डा डी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 है पर किसी तरंग में दो स्रोत को कला संबंध को कहा जाता है जब वह इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी उसके कालांतर नियत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 है पर जब प्रकाश तथा पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो इनकी चौड़ाई इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन में बी घटती है। ऑप्शन में बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 है पर प्रकाश की उपस्थिति की पुष्टि करता है। 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ध्रुवन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 36 है पर दो का संबंध एक वन प्रकाश पुंज जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 1:4 है एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है महत्तम का अनुपात होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 9:1 इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 37 है पर व्यतिकरण करके दो प्रकाश तरंग की तीव्रता 9:4 में है अधिकतम न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 25:1 इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 38 है पर किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 39 है पर हेल्म वर्ग के विवर्तन में प्रकाश अवरोधक से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सीमित दूरी पर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 40 है पर यंग के द्विरेखाचित्र प्रयोग में स्लिटों के बीच अंतराल को आधा करने पर स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी दुगुनी करने पर फिल्म की चौड़ाई इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए चलिए ये क्लास देखेंगे कल।